एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रोइंग पुलिस। ये जगह है मैद्या के आसपास 49 किलोमीटर फ्रॉम रोइंग। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। तो अभी मैं हूँ HMT की तरफ। तो देखिए काफ़ी नैरो यहाँ भी रोड है और पहाड़ी का इलाका ये भी है और टाइगर की भी मूवमेंट है। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत किलोमीटर दूर भारत के दूरस्थ राज्यों में से एक, सेवन सिस्टर के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश के टाइगर अटैक की घटना के बारे में। तो विगत कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा, 2-3 दिन पहले की बात है, न्यूज़ में भी काफ़ी आया और अन्य माध्यम से भी आपने देखा होगा उस केस के बारे में। तो उसके विषय में हम बात करेंगे काफ़ी सारी। तो आज के ब्लॉग में हमारा डिस्कशन रहेगा, एक तो ये HMT फैक्ट्री के एरिया में आप लोगों को लेके आने का, और दूसरा रहेगा अरुणाचल प्रदेश में जो टाइगर अटैक हुआ उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण हो सकते हैं और क्या हुआ उसके बाद। तो ये देखिए अभी ये भी ना पूरा बंजर बन गया है एकदम, कोई बुधा बिल्डिंग से कम नहीं है। जानवरों का वॉस भी बोल सकते हैं, काफ़ी सारे जानवर तो इसके अंदर रहते हैं। और इससे पीछे हमने टाइगर भी ऑलरेडी स्पॉट किया था काफ़ी टाइम पहले। तो अभी पहले हम गेट में जाते हैं HMT फैक्ट्री के और वहाँ से अपना ब्लॉग, आज का डिटेल डिस्कशन ब्लॉग शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो होता है ना, उसका पर्पस भी होता है ताकि हम आम नागरिक या आम लोगों तक भी ये वीडियो जाए और जो घटित हुई उसके बारे में संक्षिप्त रूप में पता चले और क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में भी हम बात कर सकें। तो ये आ जाता है HMT का गेट। तो अभी लगता है कि अंदर सिक्योरिटी में भी कोई है। और देखिए मतलब तकरीबन 10 से 15 साल हो गए इस फैक्ट्री को बंद हुए और आज भी बस खंडर है। तो आप लोग, काफ़ी लोग इस फैक्ट्री और इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, HMT वॉचेस लिमिटेड, रानी बाग, नैनीताल। और कईयों के रिश्तेदार या जानने वाले भी इन फैक्ट्री में काम कर चुके होंगे। तो गड्ढा बहुत बड़ा था। तो अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, आपको लेके चलते हैं। तो अगर बात करें घटना की, तो ये घटित हुई थी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में और मायोडिया रोड और मोहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल से लगे हुए इलाके की तरफ, जहाँ पे आबादी कम है और जंगल घना है। मतलब ये टाइगर देखने की स्थिति ये थी ना कि मतलब मैंने भी कुछ रील देखी थी कुछ टाइम पहले और काफ़ी लोगों ने वो डाली थी अलग अलग लोकेशन की बता के। हालांकि वो बाद में जब मैंने संक्षिप्त रूप में देखी तो मैं जान गया था कि अरुणाचल प्रदेश की है और दिबांग वैली में टाइगर की मूवमेंट पहले से भी रहती है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ टाइगर है ऑलरेडी वहाँ पे टाइगर है। और अगर बात करें जो रील हमने पहले देखी थी उसमें 2 टाइगर पहले भी देखे जा चुके थे जो गाड़ियों के पीछे भागते हुए दिखे थे। JCB के पीछे भी एक भागता हुआ दिखा था, उसके पीछे एक गाड़ी भी आ रही थी, गाड़ी की तरफ भी वो चार्ज कर रहा था। फिर गाड़ी वालों ने हॉर्न मारा, तब जाके टाइगर कहीं दूर भागा। ये ऑलरेडी वायरल रील थी। उसके अगले दिन ही एक रील और आई जिसमें रोड में बाइक पड़ी थी और ये बताया जा रहा है कि बाइक में कोई भी नहीं है और बाइक ऐसे लावारिस पड़ी हुई है जिसका इंजन भी ऑन था और लाइट भी जल रही थी बाइक में। तो है जिसमें ये बताया गया कि हेड कांस्टेबल उस दुर्घटना में मारे जा चुके हैं टाइगर के द्वारा और बॉडी भी बरामद नहीं हुई। तो हो सकता है कि टाइगर ने पूरा ही उनको मार दिया हो या खा लिया हो। तो काफ़ी दुखद घटना है अरुणाचल प्रदेश से। 哎，我年纪老口子真的都没过来的，老口子就我那个头没有当着了，我咋把出啊都出去了。हम्म,
오 까니 또 까니 아마 헬라케 어디 야들 줘. 얘들아 얘크야 이 너해도 얘들아 이 마스슬리래도 이게 샤다. 했라 और ये इलाका देखिए अभी भी पूरा फैक्ट्री पूरे जंगल में तब्दील हो गई है। तो जंगल पूरा एरिया फिर से कवर अप कर लेता है क्योंकि पहले ये जंगल ही हुआ होता होगा। तो घटना में आते हैं अरुणाचल प्रदेश हेड कांस्टेबल चिकसेंग मनपुंग जो कि उस रात्रि ड्यूटी करके आ रहे थे और पुलिस में वो जॉब करते हैं एज अ रेडियो ऑपरेटर। तो उस दिन क्या है ना मतलब 3 फ़रवरी की रात उस टाइम में वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो इंडो तिब्बत बॉर्डर भी है दिबांग वैली के पास ही, तो उसके समीप ही म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और उसमें मशहूर सिंगर उदित नारायण जी भी आए थे। तो वहाँ से ड्यूटी करके जब आ रहे थे वो रात्रि के टाइम में बाइक पर अकेले ही सवार थे, तो उस समय क्या है ना एक ट्रक भी आ रहा था और ट्रक ने दूर से देखा कोई साया बाइक सवार पे टूट पड़ा और वहाँ से खींच के जंगल की तरफ लेके आया। ट्रक वाले को ये तो नहीं पता चला वो टाइगर है, उसने जो बताया एज अ साया ही बताया क्योंकि कंफर्म उसको नहीं दिखा क्या था। उसने बताया कि बहुत बड़े साइज का आकार था और जब उसने बाइक सवार को जंगल की तरफ खींचा तो वो भी सहम गया था। उसने फिर आगे जाके इन्फॉर्म किया और उसके बाद क्या है ना मौके पे पुलिस वाले भी पहुंचे थे, तो उनकी भी वीडियो सामने आई है और तो उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वो घटना में पहुंचे और उन्होंने जस्ट बोला कि अजम्पशन बताया था कि हो सकता है बाइक सवार पे टाइगर ने अटैक किया हो, क्योंकि उस एरिया में ना मतलब काफ़ी दिनों से वीडियो वायरल चल रही थी इंटरनेट पे हर जगह 2 टाइगर गाड़ियों के पीछे भागते हुए दिख रहे थे लगातार। यतै आउँदैछ यार यो उयो त ठुलो रहेछ नि यो बसिरहेछ जुम्ले तो उन्होंने आशंका जताई थी कि उनको वीडियो बनाते टाइगर दिख गए। तो देखिए आप उसमें आप देख भी सकते हैं। तो उनकी वीडियो मुझे किसी माध्यम से मिली है, वो मैं थोड़ी सी शेयर कर रहा हूँ। दिस इज एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोइंग पुलिस। ये जगह है मायद्या के आसपास 49 किलोमीटर फ्रॉम रोइंग। ये इसको जूम करो, गाड़ी नंबर को जूम करो। ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है ये बाइक यहाँ बीच रास्ता पे गिर के था। तो यह इसका चाबी भी इधर है, चाबी को दिखाओ थोड़ा। चाबी बाइक है एक्सट्रीम हीरो 160R। तो ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है शाम को यहाँ पे बाइक जो गिरा हुआ है बीच रास्ता में। और ये जगह में बहुत अभी जो रिसेंटली वायरल हो रहा है ये टाइगर जो यहाँ में दिखाई दे रहा है, वो देखो टाइगर दिखाई दे रहा है। हाँ, वीडियो में आ रहा है। हाँ, तो ये यही जगह है जहाँ में टाइगर जो घूम रहा है हमेशा बार बार जो वीडियो में आ रहा है। ये देखो टाइगर यहाँ में है। तो हम लोग को हम लोग बहुत हाईली हम लोग डाउट कर। तो आपने देखा कि मतलब टाइगर उस टाइम में वहीं पे है और हो सकता है थोड़ा सा अंदर शरीर को ले गया हो, पार्थिव शरीर को। लेकिन रात को आपको भी पता है जाना कितना खौफनाक हो सकता है। ये कुछ ना कुछ वैसे ही घटना की याद दिलाती है जो कि जुलाई में
2022 में जिम कॉर्बेट के समीप हुआ था, हमारे मोहान के निकटवर्ती एरिया में हुआ था, 0 पॉइंट और मोहान के बीच में। तो वहाँ पे भी बाइक सवार 2 चालकों पे हमला हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति नहीं बच पाया था। हालांकि रात को जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि घना जंगल और बाघों का साया, और एक नहीं कई बाघ थे। और सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, 2 या 3 बाघ होने की आशंका जताई गई है कि 2 सब अडल्ट हैं और उसके साथ माँ भी हो। तो ये आशंका काफ़ी टाइम से जताई गई थी। अब तो इसमें बात यह है कि कुल मिला के ये आती कि घटना कैसे हुई, क्या इसके बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया गया था, और क्या ये संघर्ष क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है, तो उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये एरिया है, ये एरिया मायोडिया पास, जहाँ पे ये घटना हुई थी टाइगर अटैक की, वो माउंटेन रेंज है, काफ़ी हाई साइड है। 2600 से 2700 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। मतलब अच्छी खासी स्नोफॉल भी होती है, और बर्फ़ पड़ने के लिए भी ये एरिया मशहूर है। तो यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, तो उसको देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। और देखिए मतलब चाइना बॉर्डर भी यहाँ से समीप ही है। तो इंडो तिब्बत एरिया है, बर्फ़ पड़ती है, काफ़ी हाइट में है। अगर हम बात करें तो नैनीताल से भी बहुत ऊंचाई पे है, क्योंकि नैनीताल की हाइट अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको 2000 मीटर समथिंग है, और यहाँ पे भी अच्छी खासी स्नोफॉल होती है। तो ये तो उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा है और कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। तो उसके बाद उस जगह में जो नाइट में बाइक सवार चलते हैं उनको जाने के लिए मना कर दिया गया, और इलाकों में काफ़ी हाई सिक्योरिटी रही। लेकिन उसके बाद भी ना, जो वो हादसा हुआ था उसके 2 दिन के बाद एक सब अडल्ट टाइग्रेस की बॉडी बरामद होती है, जिसमें गोली के निशान थे, यानी कि गोली मारी गई है। रिटेलिएशन हो सकता है, बदला हो सकता है, या आत्मनिर्भरता भी हो सकती है, ये तो हम कह नहीं सकते। तो दोनों की आशंका है, तो वो तो जांच का विषय रहेगा, और वन विभाग और पुलिस इसमें जांच करेगी ज़रूर। तो बात यह है ना कि जंगल से सटे हुए इलाके हैं, तो वहाँ पे ये जब 3-4 दिनों से लगातार ये बाघ के बच्चे रोडों पे गाड़ियों के पीछे भागे जा रहे थे, उसके बाद भी लोगों को सचेत क्यों नहीं किया गया, या फिर बाइक में क्यों आने दिया, ये भी एक तो काफ़ी गंभीर विषय है। क्योंकि छोटा सा इलाका है, वायरल वीडियो है, तो आशंका यही होती है कि सबको पता चल ही जाता है, और सबको सूचित भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें भी वन विभाग काफ़ी ज़्यादा फेल है। और उसके अलावा ये घटना हो गई इतनी बड़ी, बाघ को गोली मारने की, वो भी अपने विषय में बहुत बड़ी घटना है। तो यहाँ पे मानव एंड वन्य जीव संघर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। और जो सुनने में आया है, तो इलाके में मतलब कि वन की कटाई भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, टिम्बर के लिए मतलब लकड़ी काटी जा रही थी काफ़ी ज़्यादा, और जंगल भी समाप्त हो रहे हैं, जंगल भी कम हो रहे हैं। तो काफ़ी % वहाँ पे जंगल ऑलरेडी कम हो गया है। तो वन्य जीव भी मतलब संघर्ष में रह रहे हैं, और क्या पता क्या वजह रही, तो वो तो आप लोग भी बताना अपने द्वारा कमेंट में कि क्या आपको लगता है क्या वजह रही हो, कि इसमें गलती किसकी है। क्योंकि देखिए जंगल के बीच से होती हुई रोड है, तो हम तो मेहमान हैं, और अगर ऐसी स्थिति है तो बहुत गंभीर भी है, डेंजरस स्थिति है। बाकी यहाँ देखिए, यहाँ तो हमेशा आपको पता है हम तो कॉर्बेट में रहते, तो यहाँ पे कितना घना जंगल है, और लोग रात बेरात बाइक से भी जाते हैं अक्सर, तो रिस्क हमेशा बना रहता है। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, रात में जब गाड़ियाँ एकदम कम
एक्टिव हो जाती है उस टाइम में बाइक से निकलना सही में बहुत रिस्की है, बहुत ख़तरनाक है। तो मैं तो आपको बोलूँगा भी कि सचेत रहें, सुरक्षित रहें। और एनिमल्स के बिहेवियर में चेंजेस हमेशा देखे जाते हैं, बात की जाती है इसके बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग भी इफ़ेक्ट है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं और टाइगर की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, साथ में इंसानों की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जी इसमें सावधानी तो बरतनी बहुत ज़रूरी है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे टाइगर की मूवमेंट देखी जाती है। तो एकदम सतर्क होना चाहिए, कैजुअली नहीं लेना चाहिए। अगर बाइक में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। थोड़ा सा अगर जल्दी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इम्पोर्टेंट काम होता है, समझते हैं। और जाएं भी तो मतलब गाड़ी के आगे जाएं, जगह जगह पे चेक पोस्ट होते हैं, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करके किसी गाड़ी के आगे आगे चलें, या फिर 3-4 बाइक साथ में चलें। और लाइट आपकी प्रॉपर हो, हैवी लाइट हो बाइक में, और हॉर्न भी अच्छे से काम कर रहा हो। और कोशिश करें अपने पास डंडा वगैरह रखें। और वन विभाग की जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करनी चाहिए अगर कहीं पे ऐसी मूवमेंट हो रही है, कहीं पे ये हो रहा है। क्योंकि ये देखिए डिस्टरबेंस भी अगर हो रहा है ना, तो उससे भी मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं एनिमल्स। और कहीं ना कहीं वो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, गाड़ियों के पीछे भाग रहे थे। अब क्या हुआ, उनकी माँ उनसे अलग हुई या क्या कारण रहे, वो बच्चे को शिकार नहीं मिल पा रहा था, या काफ़ी दिनों से भूखे हों, कुछ भी हो सकता है। पहाड़ी इलाका है जहाँ बर्फ़ गिरती है, ठंडा इलाका है, आपको भी पता है। ऐसे इलाकों में अमूमन स्पॉटेड डियर नहीं पाई जाती है, और कुछ ही जानवर होते हैं, प्रे की कमी तो होती ही होती है। तो ऐसे इलाके में ये हादसा हुआ जो कि काफ़ी दुखदपूर्ण है और बहुत ही दुखदपूर्ण है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश के लिए तो शायद ये फर्स्ट ही ऐसा कोई केस होगा, और इतना दुखद जो कभी भूले ना भुलाया जाएगा। तो उसी के साथ सावधानी भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ वन्य जीव रहते थे पहले, अब वहाँ इंसानी लोग आ गए। और देखिए जैसे इस फैक्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो चहल कदमी रहती थी पहले, बहुत सारी लाइट्स रहती थी, बहुत सारे वर्कर काम करते थे। लेकिन आज के डेट में आपको पूरा घना जंगल दिख रहा होगा, सिर्फ जंगल ही बच गया है। तो बहुत रिस्क तो रहते ही ऐसे इलाकों में, और सावधानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। अगर आपको ऐसा कभी घटित होता है कि जहाँ पे बाइक सवार भी काफ़ी लोग जाते हैं, तो वहाँ पे सचेत करें लोगों को, और वन विभाग को भी सूचित करें। तो अभी करते हैं ब्लॉग को क्लोज। आई होप बाकी लोगों को भी सचेत करें आप लोग।